हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को प्रिंस ग्लोबल स्टडीज हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 5 जनवरी 2026 का 26 को जो टेस्ट 21 करेंट अफेयर का सीरीज चल रहा था फ्रेंड्स, बता दें उसमें 300 कुल प्रश्न हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन का सीरीज करवा दिया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए या मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, तो पार्ट 2 बाकी इस चैनल का पार्ट 2 भाग लाया हूँ, जिसमें 1 से 51 से लेके पूरा 300 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो 150 क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने बनवा दिया है और 150 क्वेश्चन का ये पार्ट 2 रहा। तो जरूर वीडियो को देखिएगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शुरू किया गया यशोभूमि नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा। तो बता दें आपको डेनमार्क जो है इस पे पहले नंबर पे है। चलिए, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तो बता दें आपको तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं इस सूखे में से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है। तो इसका जो थीम था वो था ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, पल्स डाइवर्सिफ्लाइंग एग्रो फूड सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 156 नंबर कह रहा है कि किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कड़ी, कल्पना अभियान, स्वर्ण कालिका, वीरंगना योजना जो योजना योजना में गेल्हा जिया अभियान को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इस बात कह रहा है कि अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है। तो भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है 158 नंबर कि बताना है आपको कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिप्ट फैटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का कब तक का लक्ष्य रखा है। तो ये जो रखा है 2027 तक रखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पे हुआ है। तो बता दें ये जो हुआ है आपको नोएडा में हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहा है भारत सरकार वर्ष 1947 तक कितना गीगा वाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो 100 गीगा वाट का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। चलिए आगे। उसमें कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पे है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 12वें नंबर पे है। चलिए उसके बाद 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक कहाँ पे आयोजन किया गया है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में किया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजन किया गया है। तो बता दें आपको भारत और मिस्र के बीच हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 164 नंबर कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितना प्रतिशत की कमी आई है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 69% का गिरावट हुआ है। चलिए आगे। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो बता दें ये जो हुआ है आपको दुबई यूएई में हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इस्लामी मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। इनका पद का क्या नाम है। सर इसका पद का नाम है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आगा खा 5। चलिए आगे देखते हैं। 167 कह रहा है
कि जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो, ब्लिंकिट, डिसिक्ट और हाइपर प्लोर को क्या नाम दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हो जाएगा एटर्नल नाम दिया। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वत कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी या आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, असम कर रहा है। उसके बाद कहिए कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स डैट सेड अस शेप्स अस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे, याद रखिएगा, कुलभूषण कुमार हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा, कुलभूषण कुमार हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि ड्रोन संवर्धन एवं नीति आयोग 2025 के किस राज्य को मंजूरी दी है? तो इसका जो हो जाए टेंशन हो जाएगा, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विकसित भारत 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नई दिल्ली में होगा। उसके बाद कह रहा है कि डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ लाइफ लाइफवर्क्स आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है 174 कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपको रियाद, सऊदी अरब में। उसके बाद कह रहा है कि मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्पिनर नाम से। उसके बाद कह रहा है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 177 कह रहा है कि उत्तराखंड के संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा। तो ये जो शीर्ष पर रहा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उसका हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया? तो दादा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिया गया है एनआर न्यायमूर्ति को। उसके बाद चलिए, उसके बाद कह रहा है कि भारत के पहले वर्टिकल्स बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो याद रहे आपको, ये किया गया नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य की पहली विधानसभा जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप में भेजी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है आपको 82 नंबर 182 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ताकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 1.5%। उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य कोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.4। उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? दादा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4,91,732 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर रहा, याद रखिएगा, वो हो जाएगा डोमिनिका। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, बिमला बहुगुणा का। उसके बाद कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, असम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है?
तो याद रखिएगा ये हुआ है आपको अजमेर में। ठीक है, उसके बाद चलिए कर रहा है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा। तो ताकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैमसंग। इसके बाद चलिए कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है। इसका जो फैक्ट के लेखक हो जाएंगे आपको याद रखनी है अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया बुक है। उसके कह रहा है कि पुस्तक आई एम के लेखक कौन है। आई एम के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गोपी चंद्र पी हिंदुजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुडून उपलब्धि को पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज पी नारायणम को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कि किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा वो किया गया आपको ज्ञानेश कुमार को। उसके बाद कह रहा है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ पे लगाया गया है। तो याद रखिएगा ये लगाया गया है फिलीपींस में लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सत कह रहा है कि 197 नंबर विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो याद रखिएगा ये किया गया है आपको मुंबई में किया गया है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर बता दें आपको हो जाएगा असम में। सॉरी फ्रेंड्स असम इसका राइट आंसर असम नहीं सॉरी फ्रेंड्स 198 का हो जाएगा। याद रखिएगा चीन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 199 नंबर कह रहा है कि किसे बीसीसीआई ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनु भाकर को। उसके बाद संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कि राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। किस राज्य ने। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र से। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग क्या हो जाएगा याद रखिए इंदिरा कोल उत्तरी भाग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कथन वाला है फ्रेंड्स याद रखिए कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो बता दें आपको 203 नंबर का आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है याद रखिएगा 1 2 और 3 सही है 4 गलत है यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 204 नंबर कि भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह क्या है। तो 204 नंबर का हो जाएगा याद रखिएगा यह एक महाराष्ट्र का अंग है। उसके बाद कह रहा है 205 नंबर के भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर तक है। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा हो जाएगा 12 मील दूर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 206 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक युग सुलभित नहीं है। तो बता दें आपको इसमें डी नंबर जो है शिमला उत्तर प्रदेश सुलभित नहीं है। चलिए उसके बाद कह रहा है 207 नंबर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई थी। तो बताइए 207 नंबर का क्या हो जाएगा याद रखिएगा इसका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए उसके बाद कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से है। तो 208 नंबर का फ्रेंड्स हो जाएगा याद रखिएगा बैरन और नारकोंडम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 209 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं तो याद रखिए उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड बोलते हैं।
उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। चारों में एक गलत है, तो इसमें बता दें फ्रेंड्स गलत जो है वो सी नंबर गलत है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 211 नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कौन विचार करना है कि उपयुक्त ऊंचावक आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैच कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 212 कर आगे कौन सा लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। तो 212 नंबर का याद रखिए, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अलग करती है। उसके बाद चलिए कह रहा है साइलेंट वैली मौन घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि साइलेंट वैली जो होता है वो केरल में स्थित है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, कह रहा है कि कौन सा सेक्स सही सुलमित नहीं है। तो 214 का याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है, बोगटीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है। अब आगे चलिए दो और ऑप्शन देखते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पालघाट केरल में बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला जो है आपको भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें, एक पूछ रहा है आपसे असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य पूछे तो ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद करें 215 नंबर कि सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्न में कौन जाना जाता है। तो 215 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है 216 नंबर कि अमरकंटक पहाड़ियाँ किन नदियों का स्रोत है, सही में चुन के बताना है। 216 का हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ताप्ती नदी इसका सहायक बता दें आपको कि ये नदियाँ का स्रोत नहीं है, अमरकंटक पहाड़िया का स्रोत तापी नहीं है, बाकी 3 नदी है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, कह रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। बताइए 217 का क्या हो जाएगा आंसर, याद कर लीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 218 नंबर मैच करना है। तो बता दें 218 का जो आंसर हो जाएगा, कह रहा है ये उद्गम स्थल है और ये नदी है। ठीक है, 218 का याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए गोदावरी का नासिक हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का आपको ये हो जाएगा चेमाई उदंग हो जाएगा, और नर्मदा का अमरकंटक हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 219 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक असत्य है। तो 219 में बता दें आपको जो गलत कथन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है 220 नंबर कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो इसमें से बता दें एक सही सुलमित नहीं है, वो हो जाएगा नागासुन जो सागर है वो गोदावरी नदी पे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नागार्जुन सागर जो है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पे है, इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 221 नंबर कह रहा है कौन सा कथन सही है। 221 में हो जाएगा आपको याद रखिएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए 22 नंबर कह रहा है कि बताना है कि इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है। 222 का हो जाएगा, आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर। उसके बाद कह रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। 223 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए आगे देखते हैं, 224 कह रहा है कि कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो 224 का याद रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं, करेक्ट रेगुर मुद्रा या उसको काली मुद्रा भी बोलते हैं का सर्वाधिक विस्तार है। 225 का आंसर हो जाएगा, वो महाराष्ट्र में है। चलिए इसके बाद चलते हैं 226 नंबर। 226 में बताना है कि कौन सा सुनियमित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। 226 में बता दें आपको जो सुनियमित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टा
मिट्टी जो है वो सुलमित नहीं है। चलिए तो 227 नंबर चलते हैं। कौन सा लेटराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है, पूछ रहा है आपसे, सत्य नहीं है। तो 227 नंबर का आंसर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। चलिए 228 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कौन एक सही सुलमित नहीं है। ठीक है, 228 याद रखिएगा, 228 का हो जाएगा आपको सी नंबर, सुलमित नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि कौन एक खरीफ की फसल नहीं है। 229 नंबर, 229 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मसूर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 230 नंबर पर चलते हैं कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो 230 नंबर का याद रखिएगा, इसमें आवश्यक है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा एक सुलमित नहीं है। तो बता दें इसमें आपको ए नंबर है वो सुलमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 232 कह रहा है कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है। 232 का हो जाएगा, याद रखिएगा, रबड़ मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सुलमित नहीं है। तो कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपको दूध उत्पादन एवं वितरण से है। उसके बाद कह रहा है कि कत्था बनाने के हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 234 का याद रखिएगा, खैर का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 235 नंबर मैच द फॉलोइंग है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सगोन का मध्य प्रदेश हो जाएगा, देवदार का हिमाचल प्रदेश, हिमालय का उच्च क्षेत्र हो जाएगा, और संदूरी का सुंदरबन हो जाएगा, और सिनकोना का हिमालय का तराई हो जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 236 नंबर पर चलते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। तो याद रखिएगा ये पड़ता है आपको भोपाल में पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं। कह रहा है कि भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमश किस राज्य में है। तो 237 नंबर का याद कीजिएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और बिहार। चलिए उसके बाद चलते हैं 238 में। कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का आबादी संकेंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद कह रहा है भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। तो 239 का आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा में है। 240 देखिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए। तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है आपको पेट्रोल के भंडार के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है 241 किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है। तो 241 का याद रखिएगा, इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सही सुलमित नहीं है। तो यहाँ पे आपको डी नंबर सुलमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है 43 कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा सॉरी फ्रेंड्स, लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद कह रहा है मैच करना है इसको। तो यहाँ पे 244 नंबर का हो जाएगा, बादाम का हो जाएगा, बादाम पहाड़ लौ अयस्क के लिए है। कुडरमा हो जाएगा अभ्रक के लिए। मोशाबानी जो हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हो जाएगा तांबा के लिए, और रवा हो जाएगा आपको खनिज तेल के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 245 का कह रहा है कि ऊर्जा गंगा परियोजना कौन सा कथन सही है। 245 का याद रखिएगा, राइट ऑप्शन केवल एक और थर्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद कह रहा है 246 नंबर कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि कौन एक सही सुलमित नहीं है। 247 का हो जाएगा, याद रखिएगा भिलाई मध्य प्रदेश, ये गलती हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 248 नंबर कि कौन एक सही सुलमित नहीं है। 248 बता दें आपको डी नंबर जो है बिल्कुल
सुलमित नहीं है। चलिए 249 नंबर कह रहा है नेपा नगर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नेपा नगर का संबंध जो है अखबारी कागज से है। उसके बाद कह रहा है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो किसे जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा ये गुजरती है बैनाल से। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन एक सही सुलमित नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो बता दें इसमें आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सुलमित नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा एक सुलमित नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुलमित नहीं है। चलिए आगे कह रहा है 254 कौन सा एक सही सुलमित नहीं है? 254 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दुधवा मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सुलमित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 255 कह रहा है कि विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा वो आपको मणिपुर में। चलिए आगे देखते हैं। फिर से मैच आ गया, 256 का मैच कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैच कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं। कह रहा है कि विचार करना है कि कौन सा कथन आपको सत्य है। ठीक है, तो 257 का याद रखिएगा 1 और 3 बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है 258 नंबर कि कौन सुलमित नहीं है? 258 का बताया आपको सी बिल्कुल सुलमित नहीं है। उसके बाद कह रहा है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। उसके बाद कह रहा है कौन सा सुलमित नहीं है? तो आपको ऑप्शन सी सुलमित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा ये होती है हिंद महासागर में। उसके बाद कह रहा है कि बांस जल संधि किस 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 को जोड़ती है? तो याद रखिएगा ये जोड़ती है तस्मान सागर और दक्षिण सागर को। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है बेरिंग जड़ मरुमध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो याद रखिएगा ये अलग करता है अलास्का और रूस को। चलिए इसके बाद कह रहा है कि पनामा नहर की किस दो जल निकाय को मध्य है? याद रखिएगा ये है आपको कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में है। ठीक है, आगे चलिए 265 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक सही सुलमित नहीं है? याद रखिएगा तो 265 क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डी नंबर जो है वो सुलमित नहीं है। उसके बाद कह रहा है नैल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये है विक्टोरिया झील। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कौन एक सही सुलमित नहीं है? 267 का याद रखिएगा सी नंबर सुलमित नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो याद रखिएगा ये है बेंजुआला में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो 269 का ये बता दें आपको यहाँ पे सभी कथन जो है वो सभी सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्षोभ मंडल के सदर में असत्य कथन का चयन कीजिए। 270 का ये कह रहा है आपको इसकी ऊंचाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, असत्य का चयन करना है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। चलिए यहाँ पे कह रहा है सेकेंड बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। फ्रेंड्स यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको असत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि वायुमंडल की किस परत की उपस्थिति से पृथ्वी का दूर संचार संभव हो पाती है? तो याद रखिएगा इसका आयन मंडल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कौन सा सुलभित नहीं है? तो याद रखिएगा बी नंबर जो है वो सुलभित नहीं है। उसके बाद चलिए 277 नंबर कह रहा है कौन सा असत्य युग्म है उसका चयन करना है? तो याद रखिएगा डी नंबर जो है वो बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 274 कह रहा है कि उस कटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकायों या प्रदेशों से भिन्न नामों से जाना जाता है, इस संदर्भ में असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो बता दें इसका असत्य हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बिली बिलीज को। ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 75 नंबर कि निग्रो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो याद रखिए ये पाए जाते हैं आपको मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद मैच द फॉलोइंग आ गया 276 का हो जाएगा, आपको याद रखिएगा
ए का 3 नंबर हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे 277 कह रहा है कौन सा युग्म असत्य है, तो बताना है आपको, तो असत्य हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कह रहा है कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति वाला द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इग्लू बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा ये है आपको पीसा इटली में। उसके बाद कह रहा है कि किसने उत्तम आशा अंतरिप की खोज की है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज ने। चलिए इसके बाद कह रहा है 281 कह रहा है कि गम्बिया देश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी है वो बंजुल पड़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है काराकोरम रेगिस्तान किस देश में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। उसके बाद कह रहा है रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है, याद रखिएगा ये रूस का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हैदा नामक जनजाति पाया जाता है, तो पाया जाता है आपको अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि बताना आपको कौन सा कथन यहाँ में सही नहीं है, तो 85 का हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर बिल्कुल आपको सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम में सजाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ए इसका सही आरोही क्रम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 287 नंबर कह रहा है कि विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। 287 का याद रखिएगा हो जाएगा आपको 1 2 3 तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, 288 का हो जाएगा आपको बेसाल्ट। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 289 में कह रहा है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी है, तो याद रखिएगा एल तरंगे होती है वो सर्वाधिक भूकंपीय तरंगे है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद मैच करना है 290 नंबर, तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, ए नंबर का 2 हो जाएगा, बी नंबर का आपको 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल मैच कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए 291 कह रहा है कि कौन सी एक सुलेमित नहीं है, तो याद रखिएगा बी नंबर सुलेमित नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है, तो याद रखिएगा आपको मैक्सिको से नहीं गुजरता है। उसके बाद कह रहा है कि कोनराड असंबरता बंधता किसे अलग करता है, तो याद रखिएगा ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करता है। उसके बाद एक कह रहा है फ्योर्ड तट किसके द्वारा बनता है, तो याद रखिएगा ये बनता है आपको सागरीय जल तरंग द्वारा। उसका कह रहा है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सिंगापुर। उसके बाद कह रहा है उपसौर की अवस्थिति में क्या होता है, तो याद रखिएगा उसके सूर्य पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक नज़दीक होता है। उसके बाद चल 297 नंबर कह रहा है विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाइए, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो याद रखिएगा सही विकल्प ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा ये चुक्सी सागर से होकर गुजरती है। चलिए उसके बाद देखते हैं 299 नंबर विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। उसके बाद ये कह रहा है चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये कहा जाता है कीवा को। तो ये रहा फ्रेंड्स आपको पूरे 300 करेंट अफेयर मैंने करवा दिया, ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये प्रिंस ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं भी आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना सके। तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।